आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है, उसमें गोरखपुर के अंदर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी जबकि दो प्रत्याशी ही घोषित हुए हैं, एक भाजपा से रविकिशन शुक्ला और समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से काजल निषाद। इंडिया गठबंधन को यहाँ सपोर्ट हो रहा है और सभी भाई बंधु जितने भी हैं कि सरकार के 5 किलो राशन से तंग आ चुके हैं। उस 5 किलो राशन पे लोग गुजारा नहीं हो सकता है। सरकार को कहीं न कहीं उस नीति पे लोग निगाह देख रहे हैं कि सरकार उनके जीवन यापन के लिए मजबूर नहीं कर रही है। सिर्फ 5 किलो राशन पे नहीं हो सकता। जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी और इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा तो बहुत सारे हैं। मुद्दा एक धर्म पे राजनीति नहीं हो सकती है। लोगों को विकास के मुद्दे चाहिए, बिजली के मुद्दे चाहिए, पानी के मुद्दे चाहिए, स्वास्थ्य के मुद्दे चाहिए। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल की ज्यादा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लोगों के सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में खर्च होते हैं। एक बेचारा एक मिडिल वर्ग का पैसा वहाँ खर्च होता है, जबकि यहाँ जो भी सरकार है पिछले 10 सालों में ये सिर्फ एक धर्म की राजनीति किए हैं, जबकि धर्म से ऊपर उठ के लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा और चिकित्सा की बात होनी चाहिए। गोरखपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे विकास तो हुआ ही, विकास तो हुआ है। हमें समूचे पूरे भारत का विकास होना है, उत्तर प्रदेश का विकास होना है। इस पे जनता की बात हुई। सिर्फ गोरखपुर का विकास हमारे लिए बेहतर है, लेकिन हमारे और भी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या, जो जनता, उनके भी विकास की बात होनी चाहिए। चिकित्सा की जहाँ तक बात कर रहे हैं, सन 2014 तक सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते थे। आज की डेट में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। डेवलपमेंट तो हुआ ही। आपकी बात बस यहाँ ये होती कि हाँ एक किसी चीज को मतलब जैसे कहा जाए सिर्फ उसको उद्घाटन करके नहीं होता, उसमें व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आप गोरखपुर के हमेशा देखते होंगे जैसा हॉस्पिटल हमेशा कुछ न कुछ यहाँ होता रहता है। यहाँ हमेशा बिचौलिए लगे रहते हैं, सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है, दवाई नहीं मिल पाती है। जो यहाँ चिकित्सक है वो ऑलरेडी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। आप मीडिया वाले इसलिए आपसे कुछ छिपा नहीं है गोरखपुर के संदर्भ में किसी भी मामले पे। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सिर्फ आरोप लगाना ही काम है? आप इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी 70 साल राज किया है सर। वो उस पीरियड में तो कुछ नहीं हुआ। 70 साल की आपने बात कहा, वही 70 साल का तो विकास अब 10 साल में जितना उन्होंने विकास किया उसी विकास को ये कह रहे विकास नहीं। 70 साल के हमारे संसाधन पे तो ये राज कर रहे हैं और उसी इन्होंने 10 साल में उसको बहुत ज्यादा देखा जाए डेवलप नहीं हो पाया, उससे कम ही रह गया आगा जाए। और हम लोग तो यही कहना है कि 14 में आए तो 24 में जाएंगे। आम आदमी पार्टी में कल एक घटना हुई है, संजय सिंह जेल से रिहा हुए हैं, सशर्त रिहा किया गया है कुछ डिमांड्स रख करके, जो कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर छोड़ के नहीं जा सकते हैं, पासपोर्ट उनका जमा रहेगा, लोकेशन उनका ऑन रहेगा, इस तरह से कुछ एक उनकी डिमांड से उसके हिसाब से उनको रिहा किया गया है। नहीं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं ठीक है, हम कोर्ट को मानते हैं और मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट को हम मतलब अपने तरफ से उनको ज्ञापन मतलब बेहतर समझते हैं कि हाँ उन्होंने उनके साथ छूटे हैं और हम पूरा उस चीज को आम आदमी पार्टी पूरा निभाएगी। लेकिन ये है कि ये संजय भैया नहीं बोले, लेकिन अरविंद केजरीवाल पे, सत्येंद्र जैन पे, मनीष सिसोदिया पे तो बात करेंगे ना। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देखा होगा, उन्होंने पूरा बाकायदे तानाशाह को जिस हिसाब से जवाब दिया है, पूरी मीडिया देखी है इस चीज को। और जिस हिसाब से दिल्ली में समर्थक रहे, ये भी मीडिया ने देखी। कहीं ना कहीं डर सता रहा है, बस ये पूरा देश देख रहा है, जबकि देश के बाहर से भी लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि एक सिटिंग सीएम को मतलब संविधान पद पर रहते हुए उसके अंदर नहीं जा सकता है। और ऐसा किए हैं तो जनता इस चीज को देख रही है और समझ रही है क्या हमें बेहतर करना है। आप आम आदमी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं? जी हाँ। अरविंद केजरीवाल को जब डिटेन किया गया तो पूरा इंडिया गठबंधन चिल्ला रहा है, जबकि झारखंड के सीएम को भी जब डिटेन किया गया था तब तो किसी ने नहीं बोला था। नहीं, तब भी वहां हुई थी, कुछ मीडिया ने कवरेज किया था। मीडिया नहीं, पार्टी ने नहीं पार्टी ने भी किया था, हेमंत सोरेन के लेके, और कुछ लोग नहीं बोलता। लेकिन अब बात इंडिया गठबंधन बन चुकी है, इसलिए अभी आपने देखा होगा अब चरम पे हो रही है। जब चुनाव नजदीक होता है तो कुछ ज्यादा शोर शराबा होता है। आपने 31 तारीख को रामलीला मैदान की रैली में देखा होगा। तो इसका मतलब ये कि ये सारा जो कुछ किया जा रहा है सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है, चुनाव के बाद फिर सब ठंडे बस्ते में? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, गठबंधन चलेगा। नहीं, चुनाव पे गुम हो जाती है, उस चीज को देखना चाहिए। चुनाव के बाद फिर ये शांत पड़ जाएगा। चुनाव के बाद फिर हमें विधानसभा भी तो देखना है, दिल्ली भी विधानसभा होगी, उसमें भी तो गठबंधन बनी रहेगी हमारे हिसाब से। आपने 31 का जिक्र किया, 31 मार्च का इंडिया गठबंधन
गठबंधन का जो रैली दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में हुआ था, उसका आपने जिक्र किया। जी हाँ, विश्व सूत्रों से ये ज्ञात था कि गोरखपुर से भागीदारी बहुत कम थी, इसको आप कैसे देखते हैं? सर लेकिन हमारी दिल्ली में भागीदारी है और दिल्ली में हम 4 सीट लड़ रहे हैं। 3 सीट हमें इंडिया गठबंधन को 3 सीट हमें कांग्रेस दिया है और जहां मजबूत है वहां हम अपनी दमदारी पेश करें और यहाँ गोरखपुर में हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी काजल निषाद को उनको हम लोग आगे कर रहे हैं। ये चीज है। तो आप पंजाब में क्या कहना है आपका? पंजाब में हम लड़ रहे हैं अच्छे से चुनाव कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस तो मेरे साथ ही है और अपने लिए कांग्रेस अलग लड़ रही है, आप अलग लड़ रहे हैं। पंजाब में आपका गठबंधन नहीं है? गठबंधन किसी न किसी शर्तों के लिए वैसे हमने दिल्ली दिया है, ऐसे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर विचार करेंगे। दिल्ली में भी कांग्रेस के प्रत्याशी उतर रहे हैं? हाँ, 3 प्रत्याशी उतारे, 4 सीट हम लड़ रहे हैं आम आदमी और 3 प्रत्याशी। पंजाब में मेरे शीर्ष नेतृत्व भगवंत मान पे और अरविंद केजरीवाल पे वार्ता हो रही है, जैसे होगा वो आपको मीडिया को मिलेगी। तो वहां पर आप लोग अलग अलग लड़ेंगे, वहां पर गठबंधन का कोई रोल नहीं? सर अभी हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते, जैसे शीर्ष नेतृत्व होगा मैं आपको उसके बारे में बताएंगे। तो इंडिया गठबंधन की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि जहां पर गठबंधन में कांग्रेस को सीट मिली है उस सीट पे तो वो प्रचार करने जाएंगे, मगर जहां पर सपा को मिली है उस सीट पे प्रचार नहीं करने जाएंगे। सर आपका क्या रोल? ऐसा तो कुछ हम लोग को अभी तो ऐसा नहीं आया है। अभी तो हम गोरखपुर में भी अगर प्रत्याशी तो हम काम कर रहे हैं, अगर देवरिया में तो वहाँ भी काम कर रहे हैं। ऐसा ऊपर से भी हम किसी कार्यकर्ता को ऐसा कोई खबर नहीं आई है। गोरखपुर में कौन, रवि किशन या काजल निषाद? काजल निषाद। कितना प्रतिशत? सर मतलब मेरे ज्यादातर चाहने वाले और जो भी ग्रामीण जनता और सदर से जो भी मतलब संख्या वो काजल निषाद को इस बात और देके और संसद में भेजेगी। काजल निषाद का तो सपा के अंदर ही इंटरनल विरोध हो रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा कहीं भी हम लोग को देखने मिला। हम कार्यकर्ता उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ? पूरी तरह साथ है। जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और आप लोग को ये पता चलेगा। आपका शुभ नाम? आशीष कुशवाहा, ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी गोरखपुर। डॉक्टर साहब, अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें डॉक्टर्स लॉबी, जो इंटेलेक्चुअल लॉबी होती है, उसका रुझान किस तरफ है और किन मुद्दों पर वो वोट करेगा, और वोट करेगा भी कि नहीं करेगा? नहीं, वोट तो जनहित में और समाज हित में बहुत जरूरी है। वोट तो नहीं देने का सवाल ही नहीं होना चाहिए। एवरीबडी शुड वोट। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, चूंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, बेसिकली डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीज़ें आती हैं। अच्छा, हम लोग की एक्चुअली प्रैक्टिस ऑब्स्टेटिक्स है, आते हैं सभी जो हैं, ये चूँकि वी आर कहते हैं बहुत चीज़ों से हम लोग होके गुजरते हैं। गुजरना इन द सेंस कि अब हमारे जो प्रैक्टिस है उसमें जो पेशेंट आती हैं अक्सर दे आर वरीड। जिनकी 2 लड़कियां हैं तो अक्सर वरीड रहेंगी कि थर्ड प्रेगनेंसी है तो क्या होगा। तो ये बड़ा मुझे समझ में नहीं आता है, मैं भी ब्लैंक हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है थोड़ा एजुकेशन, तो जो एजुकेशन के लिए भी बात होनी चाहिए थोड़ी सी, और महिलाओं को ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए, या उनको कभी, जैसे भाषण तो बहुत होता है, सारे नेता भाषण देते हैं, उसमें मोदी जी हो, योगी जी हो, या और कोई भी नेतागण हो, तो थोड़ा इस चीज़ को भी शामिल करें, माने ताकि उन लोगों को लगे कि आप अकेले नहीं हैं, डॉक्टर तो साथ है ही है, आपके नेतागण भी आपके साथ हैं। साथ इन द सेंस 2 मतलब 2 लड़कियां, 2 लड़के, 1 लड़का 1 लड़की। मेरे भी 3 बच्चे हैं, लेकिन चलो जिनके हो गए, अब नाउ वी शुड थिंक ऑफ। मैंने कोई ऐसा नहीं कि मेरी भी 3 लड़कियां हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा कभी सोच नहीं था कि मुझे लड़का हो या लड़की हो। इट वॉज ऑल चांस एंड आई एम वेरी हैप्पी। लड़कियां, तो ये डिफरेंस पहले तो खत्म होना चाहिए। आप कितनी भी योजनाएं बनाएंगे, यदि इस पे आप बात नहीं करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हम अमेरिका और कनाडा डेवलप कंट्री में की गिनती में नहीं आ सकेंगे। वी विल बी कॉल्ड नोन एज डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज ए डेवलपर कंट्री। हम लोग विकासशील देश में आ रहे हैं, विकसित देश नहीं हो पाएगा। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, जैसे रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। यस, गोरखपुर वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद आवर चीफ मिनिस्टर योगी जी कि वो बहुत काम कर रहे हैं। मैंने आपका मन जैसे होता है, मन एकदम खुश हो जाता है देख के कि आने वाले दिनों में जब रोड चौड़ीकरण होगा, हम लोग अच्छे से चल सकेंगे, या एयरपोर्ट की सुविधा हो रही है, अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन आप रूट लेवल पे देखेंगे तो उधर अच्छा होने से क्या फायदा जब आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़े तो उसका भी है। जैसे ऑटो और बैटरी रिक्शा, आई नो आप लोग भी परेशान होंगे,
किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन मैं लगता है सबकी बिहाफ में ये बात करना चाहती हूँ कि रोड का चौड़ीकरण तो हो रहा है, लेकिन रूट लेवल पे कितनी प्रॉब्लम है। तो व्हीकल यदि ठीक है, ऑटो वाला दे आर पुअर पीपल, भाई रोजी रोटी के लिए सबको काम करना चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। या तो मेन रूट करके उसको डाइवर्ट कर दें, जैसे मेन है कार है या टू व्हीकल चले, बाइक वगैरह चले, उसको कर दें। तो आप रोड चौड़ा करके क्या करेंगे? मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं घिर जाती हूँ, घर से निकलती हूँ, आगे ऑटो पीछे ऑटो या इस तरह का। यस, इमरजेंसी होती है। हाँ, यस, इमरजेंसी में उनका मूवमेंट बहुत। यस यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, मेरे डिलीवरी केसेस वगैरह आते हैं या ब्लीडिंग केस है, यू हैव टू सी इमीडिएटली। तो उसमें क्या, तो मैं स्टक हो जाती हूँ। एक बार तो 1 घंटे में स्टक हो गई, अब मैं कैसे करूंगी, पूरी जाम हो गया। तो आप रोड चौड़ा कर रहे हैं तो उसमें आप भी सोचेंगे कि और क्या कर सकते हैं, करना इन द सेंस कि कैसे व्हीकल कंट्रोल हो। तो व्हीकल कंट्रोल भी तभी होगा जब थोड़ा, उस सब के पीछे पॉपुलेशन भी है, अभी नंबर ऑफ। अभी गवर्नमेंट कौन सी फॉर्म हो रही है सेंटर में? सेंटर में तो 200% तो भाजपा ही आएगी, ये तो सोचना ही नहीं। 2014 की बात करें, उसके बाद 2019 की बात करें। यस 19 के बाद एक बहुत बड़ा फेज आया, 20 और 21 का, जिसके अंदर कोरोना ने और कोविड ने पूरी दुनिया को हिला रखा। उस वक्त अगर कोई आया फ्रंट पे तो डॉक्टर्स। अभी उस एक्सपीरियंस को देखने के बाद क्या डिमांड है गवर्नमेंट से? अब कोविड टाइम में तो इंडिया ने बहुत काम किया, वैक्सीन लेके आए, वी आर द मतलब हम ही लोगों ने स्टार्ट भी किया। इसकी प्रशंसा दूसरे देशों में भी, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, जहाँ भी हो। तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है कोविड वाले टाइम में। वी आर वेरी थैंकफुल टू मोदी जी एंड जिन्होंने इसको बहुत बढ़ावा दिया। तो उसके मामले में तो वी कैन फील प्राउड कि ये हमारे ही कंट्री में शुरू हुआ, जिसका लोहा और कंट्रीज ने भी माना और हेल्प भी मांगा और हम लोगों ने हेल्प भी किया। तो दिस इज वेरी नाइस। वैक्सीन तो वी आर सब। अब कोविड में जो हुआ तो खैर होना ही था, फिर भी जो हम लोगों ने पेशेंट्स और जो बहुत चीजें हुई और डॉक्टर्स का भी बहुत लॉस हुआ कोविड में, लेकिन वी आर हैप्पी। जो हुआ अच्छा इन द सेंस कि मैंने इस पे काम किया गया, मतलब दूरदर्शिता के साथ ने योगी जी ने जो कदम रखा या जिससे वह बहुत लोगों का भला हुआ। लेकिन अब ऐसी बीमारी आ गई जिसमें डॉक्टर भी बहुत लोग, डॉक्टर्स की भी जान गई। तो इसमें तो वी कांट, तो अंत में तो वही भाई ईश्वर अल्लाह सभी आते हैं भाई, उन्हीं की मर्जी से सब चीज चलता है। तो इसमें कभी कभी हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ कोविड के टाइम पे। वी आर वेरी प्राउड ऑफ मोदी जी, योगी जी एंड वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री इस मामले में। 2024 400 पार का नारा होता हुआ दिख रहा है? एकदम दिख रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि कोई दिख भी नहीं रहा है इस तरह का। जब मैं स्कूल में थी, छोटी थी, तब एक कांग्रेस ही था, कोई इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग, कोई इस तरह का पार्टी इस तरह की नहीं थी जिनको आप सपोर्ट कर सके। मुझे कोई कास्ट, क्रीड, किसी चीज से नहीं है। मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। और कभी इस भावना से मैंने सोचा ही नहीं कि हिंदू क्या करेंगे, मुस्लिम क्या करेंगे, नहीं कोई कास्ट सिख क्या करेंगे, जो भी हो। मेरे तो मन में कभी दूर दूर तक ये चीज नहीं आता है, सोच में भी नहीं है कहीं। तो अब वही दिख रही है, कुछ काम कर रहे हैं, 90% तो अच्छा ही काम हो रहा है। तो उसके अलावा कोई पार्टी है ही नहीं जिसके लिए आप सोच सकें। हम लोग जब छोटे थे तो कांग्रेस ही थी, कोई ऑप्शन नहीं था। और जब थी भाई इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर संजय गांधी, उन लोग का वर्चस्व रहा। दे डिड, बहुत अच्छा काम भी हुआ, बहुत कुछ बुरा भी हुआ, जैसे इमरजेंसी वाला था इंदिरा गांधी के टाइम। वी आर वेरी स्मॉल दैट टाइम, ये 77 में हुआ था इमरजेंसी जो हुआ था, 75 में। तो उस समय तो हम लोग 9th क्लास में थे। खैर वो बड़ा बुरा समय था, लेकिन उस समय भी क्योंकि कोई पार्टी नहीं थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। नाउ वी हैव अ गुड ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। तो हमें लगता है कि वोट तो उन्हीं को करना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और मैं सबसे अपील भी करूंगी एज ए कॉमन वुमन ऑफ कंट्री एंड बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, कि सब लोग भाजपा को वोट दें, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं हम लोग के पास बचा है। दे शुड वोट फॉर भाजपा, दे शुड वोट फॉर मोदी, दे शुड वोट फॉर योगी। अभी जो गोरखपुर में चुनाव हो रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, गोरखपुर में चुनाव जो है वो महंगाई, बेरोजगारी मेन है। क्योंकि जनता को सस्ता अनाज दे करके 5 किलो इस सरकार जो ठग रही है जनता। सस्ता अनाज का है, वो तो फ्री दे रही है 5 किलो।
वही 5 किलो फ्री अनाज दे रही है, लेकिन वो अनाज देने के बदले में जो सरकार ने जो उनकी इज्जत आबरू को जो नीलाम करने का काम किया है, उसको सरकार को जवाब देने के लिए जनता तैयार है। 5 किलो राशन पे जब आपने राशन दिया, उसके बाद उस झोले को फोटो लिखवाने पे खिंचवाने पे मजबूर किया कि हम 5 किलो राशन इस सरकार से फ्री ले जा रहे हैं। मकान आपने बनवाया, मकान की किसी भी मकान की कीमत 20 लाख 25 लाख से कम नहीं है, और 2.5 लाख रुपए दे करके उस पे आवास योजना का नाम दे करके जो झोपड़ी में रह करके सरकार की जो योजना से जनता को जो तकलीफ है वो हम जो महसूस किए हैं, हम लोग घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, तो उनकी पीड़ा हम आपको बता रहे हैं। उनकी पीड़ा, सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि उनके मकान को समझ लीजिए कि सरकार ने अपनी मुहर मार करके जो चैन से अब सुकून से रहते थे, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब का फासले के लिए एक बेहतरीन सोची समझी साजिश के तहत इस सरकार ने जो गरीबों को दिखा दिया कि तुम गरीब हो और तुमको जो है हमने जो पैसा दिया तुम्हारा मकान बना, और वो बगल में जिनका रईसों का मकान है उसके बीच में वो लिखा करके अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमने, हमारी हैसियत नहीं थी लेकिन सरकार के अनुदान से हमने मकान बनवाया है, तो अपना नाम सरकार का देना पड़ रहा है। इस पीड़ा को इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। आपका सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि 5 किलो राशन दे करके गरीब को और गरीब बना रही है। जी, अगर हम आपकी बात मानते हैं तो आपका सबसे बड़ा गठबंधन का जो सबसे बड़ी घटक है वो है कांग्रेस, जी, इंडिया गठबंधन। जी, और आज उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन ने ये घोषणा की है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है तो जहां पर 5 किलो राशन दिया जा रहा है वहां पर 10 किलो राशन दिया जाएगा। अब आपका क्या कहना है? देखिए, राशन तो पहले भी दिया जा रहा था। जिस राशन को इस सरकार ने फ्री किया है वो कुछ मुश्किल से 5 रुपए 7 रुपए का राशन था, वो 2.5 रुपए किलो 2 रुपए किलो गेहूं इसी को इन्होंने फ्री कर दिया है, और फ्री करके अपनी फोटो छपवा करके बहुत बड़ा श्रेय ले रहे हैं। ये सरकार बता रहे हैं जो आने वाली सरकार है जिसने कहा है कि हम 10 किलो देंगे, तो फिर वो झोला आपको नहीं दिखेगा जिसपे मोदी जी और योगी जी की फोटो है। आपकी बात से एकदम सहमत है। अगर हम थोड़ा सा मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं और आंगनबाड़ी में जाएं तो जितनी पंजीरी वहां बढ़ती है उस पर भी कांग्रेस के नेताओं का फोटो लगी रहती थी। योजनाएं जिसके जिसके नाम से चली हैं उनकी फोटो लगी रही हैं। ये परंपरा रही है और ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है। बिल्कुल। तो ये आप कैसे कहें, आपके घोषणा में कहाँ है कि मेरी फोटो नहीं रहेगी या 10 किलो अनाज आप दे रहे हैं? अभी तो आपने कह दिया 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो गरीब को गरीब कर रहे हैं। नहीं, गरीब के मान सम्मान को तो 10 किलो दे करके आप मान सम्मान को भी तो ठेस पहुंचा। नहीं, कैसे पहुंचाएंगे जब हमारी उसमें फोटो नहीं है, हमारे किसी नेता की फोटो नहीं थी। इससे पहले जितने भी 70 साल का लोग नाम ले रहे हैं, 70 साल में बताइए कभी किसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का या हमारे क्षेत्र नेतृत्व का या हमारे गठबंधन के बड़े नेताओं का किसी का कोई फोटो रहो या प्रधानमंत्री की कभी इससे झोले पे फोटो थी? मैंने आपको बताया तो मेडिकल लाइन में अगर आप चले जाइए, आंगनबाड़ी में जाइए, आंगनबाड़ी में जो पंजीरी बट रही है उसके पैकेट पर है। तो ये अपने प्रचार के लिए कोई लोकल आदमी अगर कर दे रहे हैं तो मगर प्रधानमंत्री का कहीं फोटो है तो बताइए। राजीव गांधी अगर लोकल आदमी है और अगर मनमोहन सिंह लोकल आदमी है और सोनिया गांधी लोकल आदमी है तब तो फिर इनकी फोटो ठीक है, ये भी लोकल है। नहीं, उनकी फोटो क्यों लोकल है? उनकी फोटो पे लगी रहती जी, हमने तो अभी तक नहीं देखा है कहीं। आप ब्लॉग पे जाकर के देखिए। अब इस वक्त जो 14 के बाद जो है उसकी बात नहीं कर रहा, उसके पहले जाकर के देखिए, हर जगह लगी हुई है। हमने तो आज तक नहीं देखा, जितना भी कहीं भी गए हैं। और फोटो पर गोरखपुर का चुनाव होगा। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। गोरखपुर के अंदर धर्म का कोई मुद्दा बचा नहीं। गोरखपुर यहाँ जो एम्स आया जी, रोजगार मिला जी, एम्स आया, फर्टिलाइजर आई, रोजगार मिला जी, गीडा में तमाम फैक्ट्रियां आई, रोजगार मिला,
नौका विहार पर तमाम इंटरनेशनल और गोरखनाथ में नेशनल होटल्स आए, रोजगार मिला। रोजगार तो मुहैया कराई दी सरकार। ये ना उनके इतने मकाने टूटे हैं। सबसे पहली बात कि जो आप नौका विहार की बात कर रहे हैं, नौका विहार में बताइए वो सिर्फ पैसे वालों के लिए दिया कि कोई रोजगार दिए? एंजॉय पैसे वाले गरीब कहाँ एंजॉय कर पा रहा है वहाँ पे? एंजॉय करने की बात नहीं, जो वहाँ पे इंडस्ट्री आई है, क्या इंडस्ट्री आई है आपको बता दी हमको? जो होटल आए, जो होटल है सब पैसे वालों का, किसी गरीब आदमी को एक भी आपने बता दिया? सब नेता पैसा और ठेकेदारों का सारा कैंटीन वहाँ पे है, किसी गरीब को कैंटीन में कौन काम कर रहा है? किसी अरबपति लोगों के आश्रित काम कर रहे हैं या गरीब लोग काम कर रहे हैं? गरीब को आप मजदूर ही ना रखना चाहते हैं? मिली ना ये सरकार वो नौकरी, आप गरीब को मजदूर बनाना चाहते हैं और पैसे वालों को पैसा वाला बनाना चाहते हैं। आपकी जब कोई योजना आती है तो वो सब ठेकेदारों को और अपने पार्टी के फ्रंट के लोगों को आप अलॉट कर देते हैं, और आम जनता को आपने एक भी दिया हो कि चलिए ये गरीब आदमी का इनको दिया जाए, तो आप बता दीजिए। थोड़ा सा आप यूपी पुलिस 2012 से 17 पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए जी। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासन, जी। उस वक्त जो पुलिस में भर्ती हुई उसमें किस कम्युनिटी के लोग और कौन से लोगों को ज्यादा भरा गया? बताइए, आप बताइए। आप बताएं। हम तो जान रहे हैं हमारी सरकार जो है, मेरी सरकार जो है, समाजवादी पार्टी की सरकार निष्पक्ष सरकार रही है, वो कभी भेदभाव करके नहीं दी है, उसने सबको मौका दिया है। और जब उस सरकार में जो मेरिट पे आए हैं उनको भर्ती हुई है। जाति और धर्म के नाम पे उस सरकार में कोई भर्ती नहीं। गोरखपुर से कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, गोरखपुर से कौन जीतता नजर आ रहा है, आप हमसे बेहतर घूम रहे हैं, आपको भी पता होगा कि माहौल क्या है। माहौल सीधे सीधे जो है काजल निषाद के पक्ष में है, और उसका सबूत भी हम बता दें कि जितने भी इस भाजपा के बड़े से बड़े नेता जो हैं, यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। उनका कोई भी मंच पे आप चले जाइए, वो क्या कहते हैं कि ये धर्म की लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई है। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास जी। मगर समाजवादी पार्टी का एक नारा है पीडीए जी, जहां पर स्पेसिफिक कहा गया है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जी। तो आपने कहा सब सर्व समाज की आप बात कर रहे बात हैं। सुनिए, ठीक है। जब सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी और गरीबी में यही तीन जातियां रही हैं, जब से देश आजाद हुआ, हर कोई मुसलमानों को अपने वोट को अपना बैलेंस मान करके, कांग्रेस ने भी, सपा ने भी, बसपा ने भी और समाजवादी पार्टी, इससे पहले जो सरकार बनी उसमें 18% आरक्षण के लिए कहा गया कि 18% ये लोग हैं तो इसमें आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इधर ये लोग लागू कर रहे हैं तो इन लोग विरोध कर रहे थे। अब चूंकि अखिलेश यादव जी की हमारी सरकार थी, पहली बार सरकार बनाए थे उन्होंने, और तमाम पद और पोस्ट जो थी वो उस पर उनका कमांड नहीं था। अब इस बार चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इन्होंने पीडीए बनाया है। आप अल्पसंख्यक सभा के यहाँ पर महानगर अध्यक्ष हैं जी। कोई एक काम बताइए जो सपा गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए किया हो, अल्पसंख्यकों के लिए किया हो, कोई एक ऐसी चीज बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहला काम तो जो माननीय स्वर्गीय नेताजी थे, उन्हीं के जमाने में जो भी काम मुसलमानों के लिए हुआ। माननीय अखिलेश जी के बारे में पूछ रहा हूँ। माननीय अखिलेश जी के बारे में तो उन्होंने तो भेदभाव करके कोई काम ही नहीं किया। एग्जैक्टली। उन्होंने जो भी स्कीम। सदस्य आपके एक नाम है आजम खान जी। वो एक लंबे समय से जेल के अंदर बंद। जी। जब आखिरी मोमेंट आता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम अखिलेश जी जाते हैं उनसे मिलने के लिए। जी। 2-2.5 साल का एक वक्फा गुजर गया, न तो उन्होंने उसको कोई स्टेटमेंट दिया, न वो गए। यही मीडिया चाहती है। ये क्या है? ये मीडिया चाहती है और विपक्ष चाहता है, जो हमारा विरोधी है नहीं, हमारा जो विरोधी है कि हम लोगों की रणनीति क्या है वो हम लोग बताएं, उनके साथ हम लोग हैं कि नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ हैं कि नहीं। मेरी बात सुनिए पहले, फिर तो मेरे ये मीडिया और जो हमारे विरोधी दल हैं वो चाहते हैं कि हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पे खुल करके आवे, ताकि इनको जो जिस मुद्दे पे ये सरकार बनाए हैं उसमें इनको बल मिल जाए, मजबूती मिल जाए। आप ही की बात काट रहे हैं, अभी आपने पीडीए की बात की, पीडीए में अल्पसंख्यक भी आता है, मैं उसी से रिलेटेड सवाल कर रहा हूँ, और अभी आप अपनी बात काट रहे हैं जी बताइए क्या काट रहा है कि हम अल्पसंख्यक के लिए नहीं करेंगे, हम अपनी रणनीति डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये तो आप खुद ही काट रहे हैं बात अपनी। कहाँ हम काट रहे हैं, हम कह रहे हैं रणनीति। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पीडीए का गठन तो था नहीं, सवाल गठन इधर हुआ है। आजम खां पे है। आजम खां के बारे में तो बता रहे हैं, आप बीच में टोक दे रहे हैं, मेरी बात सुनिए। आजम खां के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे काम करते हैं, वो बड़े से बड़ा कोई भी जो माइनॉरिटी का नेता है उसको ये बात पता है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग चाहते हैं कि एकदम खुल के रहें, ताकि इनको फर्क करने के लिए मौका मिल जाए कि देखिए ये तो मुसलमानों के लिए करते हैं, मुसलमानों की कब्रिस्तान बनाते हैं। वो ये नहीं बताते कि ये शमशान घाट पे जब मुर्दा दफन कर दिया गया उसके लिए आप क्या किए। ये नहीं बताते कि जो 400 का सिलेंडर था 1100 रुपए में आप जनता को दे रहे हैं, ये नहीं बताते। ये नहीं बताते कि पर्चा 11 मरतबा लीक हो गया, क्यों लीक हुआ, आज तक दोषी नहीं पकड़ा गया, ये नहीं बताते। ये नहीं बताते कि जाकर के 26/11 में जो लोग पकड़े गए थे उनके लिए आपने जो बनाया है, कानून बना करके जो सजा दिया, उसमें इनका क्या रोल था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उनका क्या रोल था। आप फिर ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये आप जो है पुलवामा अटैक में जो आरडीएक्स आया, इंटेलिजेंट हिंदुस्तान गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी संस्था है, ये आज तक क्लियर नहीं कर पाए कि ये कहां से आया, क्यों आया। 26/11 अटैक हुआ जी, कांग्रेस की सेंटर में सरकार, बिल्कुल सरकार थी, आपने उसी के साथ गठबंधन कर लिया। जी सरकार थी तो क्या वो कोई गलत काम की थी क्या? वो तो सरकार का फर्ज है ना कि हमारे देश में, कि उन्होंने कुछ नहीं बताया और उसके बाद उनको नहीं बताया कि इन्होंने भाजपा ने अपना रोल वहां क्या स्टैंड किया, बता दीजिए। जिन लोगों के ऊपर इल्जाम था वहां से दिशाहीन हो गई पार्टी, वहां से दिशाहीन हो गई। इसको 26/11 को दिखा दिए, उसमें दिखा दी हेमंत करकरे की कैसे मौत हुई, सारी चीज सबको मालूम है। जनता एक एक बात जान रही है, और जनता हिंदू और मुसलमान और तमाम तरीके का जो इनका प्रोपेगेंडा है उसको पहचान चुकी है, और इस चुनाव में पूरी हिंदुस्तान के अंदर जनता इसका जवाब देगी, और दिख रहा है। शम्स आलम खान, महानगर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक सभा, समाजवादी पार्टी। शम्स आलम खान, महानगर अध्यक्ष, अल्पसंख्यक सभा, समाजवादी पार्टी। 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है। माँ, आप क्या चाहते हैं कि कौन सा सरकार आए, क्या करे हमारे देश के लिए, और देश की उन्नति में क्या क्या साथ दे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ, और वही सरकार हमको चाहिए जो हमारे देश के विषय में सोचे, जो हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाए, जो जनता के भलाइयों में काम करे। हमको तो वही सरकार चाहिए। और अभी मौजूदा टाइम पर तो सामने जो सरकार है ये अच्छा ही बीजेपी कर रही है। जनता के विषय में तो अच्छा ही काम हो रहा है, देश के विकास हो रहा है, देश की उन्नति हो रहा है, जनता खुश है, और जनता खुश है तो हम भी खुश हैं। अम्मा, देश में सबसे पहला उन्होंने कश्मीर का 300 धारा 370 हटाया जी, उसके बाद राम लला लाए। हाँ, आप देश में क्या चाहती हैं कि ये सरकार आगे हमारे आने वाले नई पीढ़ियों के लिए करे, या मोदी जी को देखना चाहती हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहती हैं? जनता जानना चाहती है किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में अभी देखना चाहती हैं? हम तो दोनों के पसंद करती हैं, योगी के भी मोदी के भी। हमारे योगी जी भी है और हमारे मोदी जी भी है। हमारे मोदी जी राम हैं तो योगी जी हमारे हनुमान हैं। ये दोनों मिल करके बहुत अच्छा काम किए हैं और कर रहे हैं। हम दोनों को चाहती हैं, दोनों को पसंद करती हैं। और सबसे पहले तो हमारे कश्मीर की जो मुद्दा था हमारे मोदी जी हटाए। बहुत से बातें सुनने के आई कि अगर कोई हाथ लगा देगा इस पर तो कफन देने के लिए, तिरंगा पर कोई कंधा देने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मोदी जी कश्मीर के मुद्दे को कानून साफ किए, हटाए। एक जमाने से लटका था 53 तिलक, ये हटाए। योगी सरकार, मोदी सरकार ने ये भी हटाए। अच्छा ही किए, हमारे माँ बहनों के सुरक्षा दे रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। और यही होना चाहिए जिसमें जनता खुश है,
उसमें हम भी खुश हैं। और कल तो बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन हमारे तरफ किसी ने नहीं मुड़ कर देखा। अगर देखा थोड़ा सा तो बीजेपी सरकार ध्यान दिया हमारे तरफ। हमारे लिए भी एक बोर्ड तैयार किए, लेकिन उस बोर्ड में कमी कुछ है कि उसमें आम लोग ज़्यादा भर गए। हमारे किन्नर समाज के कम लोग हैं और आम लोग ज़्यादा भर गए। होना चाहिए हमारे किन्नरों को उसमें, जो कि नहीं है, बहुत कम है। और हमारे मोदी योगी जी अच्छे ही हैं, अच्छे ही कर रहे हैं। और हमारा जनता के लिए, किसानों के लिए फर्टिलाइजर दे दिए, जनता के लिए रोड दे दिए। और हमारा पूरा यूपी बिहार अंधेरे में बैठा था, आज उजाले में का न यूपी बिहार बैठा था, अभी उजाले में बिजली के बहुत समस्या था, खत्म हो गया। अब तो 24 घंटा लाइट रहती है। अभी आपने कहा कि हमारे समाज के लिए कुछ किया, आप चाहती हैं कि आपके समाज के लिए क्या करें और आपके समाज के लिए ये सरकार क्या आगे किस तरीके से काम करे और क्या कर चाहती है? देखिए, हमारे समाज के लिए जो कर रही है सरकार वो अच्छा ही कर रही है। और हम क्या चाहेंगे, और हम तो जिसमें जो हम कर रही हैं हम तो उसी में खुश हैं। हम चाहेंगे कि हमको जैसे हम चल रहे हैं हमको चलने दिया जाए, हम इसी में खुश हैं। हम और क्या मांग सकती हैं। और हमारे सरकार तो खुद समझदार है, अगर कुछ देती है तो हम उसको इनकार भी नहीं कर सकते हैं। और हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ नहीं मांग रख सकती हैं। और हमारे मोदी योगी सरकार जो भी कुछ देगी आगे स्वीकार है, और हम क्या मांगेंगे। हमारी अम्मा ने जो भी बताया देश को लेकर करने के लिए, आप क्या चाह रही हैं हमारी आने वाली सरकार एनडीए गठबंधन से कि एनडीए के गठबंधन से, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं? राहुल गांधी को कि माननीय मोदी जी को कि योगी जी को? किसको आप देखना चाहती हैं? योगी मोदी एक ही है, दोनों में कोई भी आए वो। तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, राहुल गांधी जी को कि मोदी जी को? हम मोदी जी को पसंद करते हैं। ये खिचड़ी सरकार हमको न चाहिए। मोदी जी। तो मोदी जी को जो पसंद करती, क्या चाह रहे हैं कि आपको सरकार द्वारा क्या सुविधा रहे और क्या आने वाली नई पीढ़ी को हमारी सरकार से मिले, सुविधा मिले, बताएं। सबसे पहले तो आप लोग जो मीडिया वाले भैया आए हैं, हम लोग तक आए हैं, सबको मेरे तरफ से नमस्ते और आशीर्वाद है। जो 2024 का चुनाव जो आने वाला है मई में, योगी जी का बड़ा योगदान होगा और आदित्यनाथ जी का बड़ा योगदान होगा, उसमें जीत उन्हीं के होगा। और कोई भी सरकार आए, हम खुश नहीं है। योगी जी आएंगे, आदित्यनाथ जी आएंगे, हम लोग खुश हैं, क्योंकि ये सरकार आने से हम लोग को समाज के लिए बड़ा अच्छा हुआ। हम लोग को हर जगह सम्मान मिलता है। हम लोग के लिए सरकार कुछ सोच रहे हैं कि ये लोग भी आगे बढ़े, किन्नर समाज भी आगे बढ़े। कहीं स्कूल बन रहे हैं, कभी कहीं कुछ सिलाई, कभी कोई कुछ काम कार्य हो रहा है हम लोग को समाज के लिए। देखिए, हम लोग तो पहले से हम अपने गुरु के चेले हैं। हम अपने समाज में शुरू से बैठे हैं। जो आप नया पीढ़ी आने वाली है, जो नया पीढ़ी के किन्नर हैं, वो अपने पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कहीं नौकरी भी कर रहे हैं। वो हम लोग के लिए ये सरकार बड़ा अच्छा है। क्यों आप भी चाहते हैं कि क्या हमारे किन्नर बोर्ड का जो आप लोग का कल्याण बोर्ड है उसमें आप लोग को भी कुछ सुविधा सदस्य बनाया जाए, कि कुछ उसमें जगह दी जाए? क्या आप चाहती हैं और सरकार से या माननीय मुख्यमंत्री से जिसे मांग कर रही हैं कि हाँ आपको भी क्या उसमें जगह मिले, कि केवल जनता का सेवा आप ऐसे ही करते हैं? तो कल्याण बोर्ड में, कल्याण बोर्ड में भी योगी सरकार की तरफ से बोर्ड आया है, लेकिन किन्नर लोग को मिला है, कोई किन्नर लोग को नहीं मिला है। हर जगह कहीं कहीं मिला है। यहाँ गोरखपुर में 1-2 को मिला है, लेकिन सबको नहीं मिला है। अब मिलेगा तो हम लोग भी अपने समाज में आगे कार्य करेंगे। हम लोग क्या उसको आप साहस से और खुशी से स्वीकार करने का? हाँ, करेंगे। अभी भी हम लोग समाज सेवा करते हैं, जैसे गरीब बेटियों की शादी करना, कोई असहाय परिवार है उनको पढ़ाई में, लिखाई में, शादी में मदद करना, अभी भी हम लोग करते हैं वो। और जैसे कल्याण बोर्ड से मिलेगा
तो और अच्छा हम लोग हिम्मत बढ़ेगा और हम लोग का किरण सपोर्ट जी, रहेगा। कहा जाता है कि आपने अब तक काफी शादियां करा दी हैं, इसको लेके गरीबों को लेके आगे सहायता भी करती रहती हैं। ये इस तरह का सहायता करना और आगे देखना कैसा लगता है आपको कि गरीबों की शादी करा रही हैं और आगे कराती रही? हाँ, तो ये हम लोग शादी विवाह बच्चे जैसे हम लोग लिखाई पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग को कोई अभी कोई कहीं से सपोर्ट नहीं है। अब मेरे गुरुजी सपोर्ट करते हैं, मैं करती हूँ। जैसे हम लोग अपने जो नेक्स्ट चार मिलता है हम लोग को जब से घर से लाते हैं हम लोग, तो वही जो आता है हम लोग को नेक्स्ट चार में से पैसा आता है, उसी में से हम लोग बस गरीब बच्चे को शादी, कोई महिलाएं का गरीब है बेचारे उनके कपड़ा, अपने जाड़ा कपड़ा देना, ये सब काम हम लोग करते हैं। जब जो दिन अगर हम लोग बोर्ड में से कोई हम लोग ऐसे मिलेगा कल्याण बोर्ड से, तो और आगे बढ़कर और काम करेंगे हम लोग, जिसके लिए एक करेंगे। आखिरी सवाल, किस सरकार के लिए आप वोट मांग रही हैं और क्या चाहती हैं? किस सरकार के लिए वोट मांग रही, किस पार्टी की सरकार आप देखना चाहती है? प्रधानमंत्री के रूप में किसका नाम आगे चाहती हैं? हम तो सब जनता से अपने ये बोल रहे हैं कि सब लोग वोट दें, योगी जी का वोट दें, मोदी जी को ये वोट दें कि अपने भाजपा आगे बढ़े, योगी जी आगे बढ़े, कि सब जनता को देश को सबको भला हो। अब ये योगी जी आदित्यनाथ जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे तो देश के भला होगा, सब बहन को भला होगा, महिलाएं को होगा, उसके साथ में हम लोग को भला होगा। जब बच्चे खुश रहेंगे, बच्चे दो पैसा कमाएंगे, तो बच्चे हमको पेट भरेंगे। तो बच्चे खुश है तो हम भी खुश हैं, योगी जी खुश है तो हम भी खुश हैं।